दुर्गापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे कुछ पुरानी झोपड़ियां थीं, जहां गांव के सबसे गरीब लोग रहते थे। उसी में एक झोपड़ी में लखनुआ रहता था। उसका चेहरा अपने नाम के विपरीत जीवन की कठोर सच्चाइयों से थका हुआ था। उम्र 30 से ऊपर हो चली थी, पर गरीबी ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा सा बना दिया था। लखनुआ की पत्नी का नाम गंगा था। वह एक सीधी साधी गृहिणी थी। वह दिन भर दूसरों के खेतों पर काम करती थी, मगर इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह सुकून से भरपेट खाना खा सके। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम शंकर था। गांव की आबादी ज्यादा बड़ी तो न थी, मगर त्योहारों के मौसम में यह गांव जाग उठता था। खासकर नवरात्रि के समय तो देवी माँ की पूजा पूरे गांव के लिए बड़ा पर्व बन जाता था। गांव में एक पुराना मंदिर था। माँ दुर्गा का मंदिर में पत्थर की मूर्ति स्थापित थी। माना जाता था कि वह मंदिर बहुत चमत्कारी है और देवी माँ की कृपा से लोगों को अपनी मुरादें पूरी होती थीं। सुनो जी, आज खेत वाले चौधरी साहब ने एक बोरी गेहूं देने को कहा है। बस दिन भर की मजदूरी करनी होगी। मैं जाऊंगी तो घर में कुछ दिनों का राशन हो जाएगा। तुम चली जाओ गंगा, मैं कोशिश करूंगा कि किसी और के खेत पर थोड़ी और मजदूरी मिल जाए तो अच्छा होता। बेटा अब बड़ा हो रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं और नवरात्रि का पूजा भी आ गया है। थोड़ा बहुत खर्च तो त्योहारों में भी होगा। माँ पिताजी, मुझे भी मंदिर जाना है माँ दुर्गा की आरती देखने। इस बार तो नवरात्रि का पूजा हम लोग धूमधाम से मनाएंगे ना? हाँ बेटा, हम जरूर चलेंगे। बस मैं काम से लौटूंगी तब चलेंगे। तुम घर पर ही रहना। उसी गांव में एक और परिवार रमेश का था। रमेश गांव का एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन तो थी, पर उसकी लालच खत्म होने का नाम न लेती थी। वह हर बात में अपना स्वार्थ देखता था और दूसरों की भलाई पर उसे विश्वास ही न था। वह खुद को नास्तिक कहता। देवी देवता की पूजा में उसकी कोई आस्था नहीं थी। गांव के लोगों को उसकी बातें पसंद नहीं आती थीं, परंतु वह समाज में किसी तरह रुतबा बनाने की कोशिश में लगा रहता था। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे चौपाल लगती थी। आज सवेरे से ही हरिराम बाबू ने ऐलान करवा दी थी कि शाम को सभी ग्रामीण इकट्ठे हों। लखनुआ, गंगा जैसे गरीब लोग भी अपने अपने काम निपटाकर वहां पहुंचे। कुछ किसान, कुछ महिलाएं और बच्चे पेड़ के आसपास टहलने लगे थे। वहीं रमेश भी अपने साफ सुथरे कपड़े पहन कर आया था। वह हमेशा दिखावे में रहता था कि वह धनवान है और उसे लोगों की परवाह नहीं, पर वह जानता था कि गांव की किसी भी बड़ी चर्चा में शामिल होने से उसकी छवि बनी रहेगी। प्रधान हरिराम बाबू ने चबूतरे कर बोलना शुरू किया। भाइयों बहनों, नवरात्रि आने ही वाली है। हम हर साल की तरह इस बार भी देवी माँ की भव्य पूजा करेंगे। पंडाल के लिए लकड़ी, फूल, सजावट का इंतजाम करना होगा। प्रसाद की व्यवस्था, भंडारे का प्रबंध के लिए तो हमें चंदा इकट्ठा करना होगा। बाबूजी, मैं अभी तक रमेश का पिछला उद्धार नहीं चुका पाया हूँ। घर की स्थिति ठीक नहीं है, पर जो भी बन पड़ेगा मैं सहयोग करूँगा। लखनुआ, तुम हर बार तो यही कहते हो, इस बार भी कुछ नहीं दे पाओगे। क्यों प्रधान जी, गरीबों से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखो रमेश, सहयोग सिर्फ धन का ही नहीं होता है, श्रम दान भी सहयोग है। गांव की पूजा के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब। देखो प्रधान, मैं तो नवरात्रि के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पूजा पाठ में मेरा विश्वास नहीं है। पर फिर भी गांव में रहता हूं तो दिखावे के लिए थोड़ा बहुत दे ही दूंगा, लेकिन पूजा पाठ के लिए मेरे पास समय नहीं है। गांव के दूसरे लोगों ने एक दूसरे को देखा। कुछ ने सिर हिला दिया। गंगा ने सोचा कि भले ही पैसे न हो, पर वह और लखनुआ मिलकर पंडाल की सजावट में मदद जरूर कर सकते हैं। उधर रमेश मन ही मन सोच रहा था कि वह क्यों अपना समय और पैसा इस पूजा में लगाए, जबकि वह खुद को नास्तिक मानता था। उसे उम्मीद थी कि इस बार भी वह बस नाम मात्र की रकम देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देगा और लोग उसे कुछ न कह पाएंगे। सभी लोग अपना अपना चंदा दिया। लखनुआ और गंगा ने वादा किया कि वे अगले दिन से पंडाल की सफाई और सजावट का काम संभालेंगे। रमेश ने अनमने ढंग से अपनी ओर से 10 रुपए का चंदा दे दिया, जो आज के समय में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। फिर भी प्रधान हरिराम बाबू ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी सोच थी कि जो भी कुछ दे रहा है अच्छा ही है। शाम ढलने लगी। लखनुआ अपना काम निपटाकर घर लौट रहा था। गंगा पहले ही घर आई थी। थकी हुई गंगा ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसने देखा शंकर रो रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था, माथा गर्म था। गंगा का दिल कांप उठा। वह जल्दी से उसके माथे पर पट्टी रखती है। उसके मन में विचार आया,
कि दवा के लिए पैसे कहाँ से लाएं। तभी लखनुआ घर आया। देखो जी, बच्चे को तेज बुखार है, दिन भर से रो रहा है। मैंने थोड़ा पानी पिलाया, माथे पर पट्टी रखी, पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो फीस के लिए पैसे चाहिए। हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाए। गंगा, यह तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। इसको तो तेज बुखार है। मैं कल रमेश से कुछ उधार लेने की कोशिश करूंगा, या हो सके तो गाँव के वैद्य जी से बात करके दवा लेकर आऊंगा। माँ, मुझे मंदिर की आरती सुनने जाना था, मुझे वहाँ ले चलो ना, मुझे माँ की आरती करनी है। अरे बेटा, तू पहले ठीक हो जा, फिर चलेंगे और दुर्गा माँ का दर्शन करेंगे। उस समय रमेश के घर पर दूसरी ही कहानी चल रही थी। उसके घर में उसकी पत्नी राधिका थोड़ा बहुत भक्तिभाव रखती थी, लेकिन रमेश ने उसे भी प्रभावित कर रखा था कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सब ढोंग ढकोसला है, सब अंधविश्वास है। देखो जी, शादी के पहले मैं माँ दुर्गा की आरती में जाती थी, पर तुम्हारे कहने पर सब छोड़ दिया। कभी कभी लगता है कि कुछ गलत कर रही हूँ। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? मेहनत और दिमाग से इंसान सफल होता है, किसी मूर्ति से नहीं। पूजा में पैसे देकर बस पंडितों की जेब भरते हैं लोग। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। फिर भी गांव का उत्सव है, सभी लोग मिलकर पूजा मनाते हैं। माँ दुर्गा का पूजा हमें भी करना चाहिए। इतना नास्तिक बनना अच्छा नहीं है। हमें कुछ ज्यादा चंदा देना चाहिए और गांव वालों का साथ देना चाहिए। तुम साथ देने की बात कर रही हो? मैं चंदा में 10 रुपए दे दिया ना, बस मेरे पास इससे ज्यादा देने को फिजूल पैसे नहीं है। रमेश की लालच यहीं खत्म नहीं होती थी। वह अक्सर गांव के गरीब लोगों को ऊंची ब्याज पर पैसा उधार देता था। फिर जब वे चुका न पाते तो उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करता था। यह सब छिपा भी नहीं था। लोग उससे डरते थे, इसलिए सीधे मुंह बात कोई नहीं करता था। हालांकि इस बार नवरात्रि की पूजा को लेकर वह भी मन ही मन सोच रहा था कि कैसे इसका कुछ फायदा उठाया जाए। वह देख रहा था कि गांव के लोग एकजुट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसकी दाल गलाना आसान नहीं होगा। इधर लखनुआ के घर में रात को खाना बनाने के लिए एक भी अनाज नहीं था। गंगा और लखनुआ दोनों के मन में भारी दुख था। त्योहार का समय आ गया, पर घर में इतने भी पैसे नहीं कि ढंग से पूजा पाठ कर सके और शंकर के लिए दवा ले सके। अगर इस तरह चलता रहा तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। फिर भी उन्होंने एक दूसरे को तसल्ली दिया और माँ दुर्गा से प्रार्थना किया कि बेटा जल्द स्वस्थ हो जाए। अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन गरीबी की अंधेरी छाया लखनुआ के परिवार के लिए कभी न हटने वाली लग रही थी। अगली सुबह गांव में नवरात्रि की तैयारियां जोरों से शुरू हो गईं। मंदिर के सामने साफ सफाई के लिए कुछ लोग जुटे। उन्हीं में गंगा और लखनुआ भी थे। वे अपने बच्चे को घर पर पड़ोसी के भरोसे छोड़कर आए थे ताकि कुछ काम करके पुण्य ले सकें। मंदिर परिसर में सूखे पत्ते की साफ सफाई हो रही थी। शंकर का बुखार कुछ कम हुआ क्या गंगा? हाँ, पड़ोसन ने जड़ी बूटी की कोई पुरानी दवा दी है। कल से थोड़ा आराम है, उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर पैसे होता तो डॉक्टर के पास ले जाता, पर कल रमेश ने भी उधार देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि पहले पुराना कर्ज चुकाना होगा। कोई बात नहीं जी, माँ दुर्गा की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। वहीं पर रमेश भी आया, मगर वह साफ सफाई करने के बजाय खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी थी, जैसे सोच रहा हो कि यह बेकार का काम करने से उन्हें क्या मिलेगा। तभी प्रधान हरिराम बाबू आए और उन्होंने रमेश से बोला, रमेश बेटा, थोड़ा बहुत हाथ बटा दो, साफ सफाई में मदद कर दो। माँ दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हें लगेगा। बाबूजी, मुझे माफ कीजिए, मैं पूजा पाठ में रुचि नहीं रखता, बस देखने चला आया कि कैसी तैयारी हो रही है। अरे बेटा, इसी बहाने गांव की साफ सफाई भी हो जाती है। 2 मिनट झाड़ू लगा लोगे तो क्या घट जाएगा। मैंने अपने हिस्से का चंदा दे दिया है, बस उसी से किसी मजदूर को रख लीजिएगा। अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कहना नहीं चाहिए, पर तुमने जो चंदा दिए हो उसकी एक दुर्गा माँ के लिए फूलों का माला भी नहीं आएगी, और तुम मजदूर की बात कर रहे हो। बाबूजी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो ऐसी बात पे तो मैं आपको सबक सिखा देता। मेरा पैसा है, मैं जितना देना चाहता उतना ही दूंगा। तुम्हारी दुर्गा माँ मेरे घर का खर्चा नहीं चलाएंगी। इस जवाब को सुनकर कई लोगों के मन में गुस्सा आया, पर कोई कुछ बोल नहीं सका। सबको पता था कि रमेश से उलझना मतलब अपने लिए मुसीबत मोड़ लेना है। रमेश फिर वहाँ से निकल गया। गंगा को रमेश का इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आया, फिर भी वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकती थी। वह बस मन में माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो जाए। फिर अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन था। रमेश आरती के दौरान मंदिर की दहलीज के बाहर खड़ा था, लेकिन आरती में शामिल नहीं हुआ। उसे अपने नास्तिक होने का बड़ा गर्व था और गांव वालों के सामने वह खुले तौर पर देवी देवता का अपमान भी करता था। देखो, रमेश जी भी आए हैं। आश्चर्य है, इन्हें तो ईश्वर पर भरोसा नहीं है, फिर भी वह यहाँ आए हैं। यह सब बात रमेश सुन रहा था।
वह उनके पास आकर बोला, मैं सब सुन रहा हूँ, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस देखने चला आया था कि कितने लोग इस पूजा में इकट्ठे होते हैं। भैया, माँ की कृपा से सब चलता है। आप भी थोड़ा सा मन से जुड़कर देखिए, शायद कोई चमत्कार महसूस हो। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। चमत्कार इंसान अपने हाथों से करता है। ये सब चमत्कारी बातें तुम जैसे गरीब लोग ही कर सकते हैं। घर में खाने के लिए मोहताज हो और पूजा पाठ के चक्कर में पड़े रहते हो, इसीलिए तुम सब गरीब हो। यह बात सुनकर सभी चुप हो गए, लेकिन रमेश के मन में कटुता भरी हुई थी। उसे लगता था कि ये सब बेकार की बातें हैं। वह नवरात्रि को भी एक सामान्य उत्सव से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। अगले दिन गांव में बाजार लगा। यह साप्ताहिक बाजार थी, जहां सब्जियां, अनाज, मसाले, कपड़े बिकने आते थे। रमेश भी उसी बाजार में एक बीज खाद विक्रेता से मिलने गया था। वह अपनी जमीन पर खेती कम करता था, पर किसानों को उधार देकर उनसे मुनाफा कमाने के उपाय ढूंढता रहता था। उसे किसी किसान ने बताया था कि नई किस्म के बीज आ रहे हैं जिनसे फसल दोगुनी हो सकती है। रमेश सोचा कि इन बीजों के जरिए वह छोटे किसानों को उधार देगा और बाद में उनका मुनाफा झटक लेगा। भाई साहब, ये बीज क्या गरीब किसान ले पाएंगे? और ब्याज पर लेना चाहें तो तुम मुझे सीधे दे देना, मैं उन्हें आगे बेच दूंगा। देखिए बाबू, मुझसे तो जो खरीदना चाहेगा मैं उसे बेच दूंगा। आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ब्याज का मामला बड़ा पेचीदा होता है। तुम मुझे सारा बीज दे देना और मैं गाँव वालों को कर्ज में दे दूंगा, फिर उनसे इस बीज का ब्याज लूंगा। इसी बीच लखनुआ और उसकी पत्नी गंगा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। रमेश ने उसे रोक लिया। क्यों रे लखनुआ, देखो एक नई बीज आई है, तुम भी इन बीजों में दिलचस्पी रखो। अच्छा अनाज उगेगा, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें उधार पैसा दे सकता हूँ। बड़ी अच्छी फसल होगी, फसल होते ही तुम ब्याज समेत पैसा चुका देना। भैया, मैं पहले से ही कर्ज में डूबा हूँ। नई फसल लगाने के लिए मेरे पास जमीन भी बहुत कम है, ब्याज तो चुका नहीं पाऊंगा, फिर से क्या कर्ज लूँ? तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली। न माँ दुर्गा तुम्हारी मदद करेगी, न तुम अपने दम पर कुछ कर पाओगे। यह बात सुनकर लखनुआ का चेहरा निराश हो गया। गरीब होने का ताना वह रोज सुनता था, पर आज रमेश ने उसके विश्वास पर भी चोट कर दी थी कि न माँ दुर्गा तुम्हारी मदद करेगी, न तुम खुद कुछ कर पाओगे। यह उसकी आस्था का अपमान था। भैया, भले ही हमारे पास धन नहीं है, पर माँ दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहती है और मेहनत के बल पर ही हम जी रहे हैं। आस्था से पेट नहीं भरता बहन, मेहनत से ही भर जाए तो ठीक, वरना भक्ति का ढकोसला ही चलता रहेगा। चलो जी, ऐसे लोगों से बहस का कोई फायदा नहीं। यह कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रमेश मन ही मन सोच रहा था कि ये लोग पूजा पाठ के कारण गरीब हैं, फिर भी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। उसे लगता था कि उन्हीं की वजह से गांव पिछड़ा हुआ है। दूसरी ओर लखनुआ के मन में दुख भर गया था। गरीबी के कारण वैसे ही जीवन कठिन था, ऊपर से अपमान भी सहना पड़ता था। गंगा ने उसे समझाया, देखो जी, तुम निराश मत हो, माँ दुर्गा सब देख रही हैं। वक्त आएगा तो न्याय भी होगा। इस तरह बाजार से लौटते हुए पति पत्नी दोनों के दिल में टीस उठ रही थी। अगले दिन जब लोग पूजा कर रहे थे, तब रमेश अपने कुछ दोस्तों के साथ उधर से गुजरा। गांव वालों को पूजा पाठ करते हुए देखकर रमेश बोलता है, देख रहे हो ये लोग कैसे समय बर्बाद कर रहे हैं। यही समय अगर खेत या काम में लगाते तो कुछ कमाई हो जाती। अरे भाई, आस्था भी जरूरी होती है। मन को बल मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। मन को बल देने के लिए इंसान की अपनी सोच ही काफी है। ये पूजा पाठ सिर्फ ढोंग है, इससे कुछ नहीं होगा। जब गंगा पूजा करके मंदिर से बाहर आई तो अचानक रमेश की नजर गंगा पर पड़ी। वह अपने दोस्तों के बीच खड़ा होकर फिर से ताना मारने लगा, गंगा बहन, इतना भजन कीर्तन कर रही हो, कुछ फायदा हुआ कि नहीं, या फिर तुम्हारी दशा वही की वही है? भैया, भक्ति का फल दुनिया की नजर में देर से दिखता है, पर मिलता जरूर है। हमें अपने प्रेम भाव से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। फिर भी गंगा अपने विश्वास पर अड़ी रही। घर पहुंचकर उसने लखनुआ को सारा हाल सुनाई। लखनुआ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह इतना थक चुका था कि वह किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दिए। अगले दिन रमेश अपने घर पर बैठा बैठा किसी योजना में डूबा था। उसने सोचा कि कई लोग पूजा की वजह से एकत्र हो रहे हैं और कुछ दान दक्षिणा के लिए हाथ फैला रहे हैं। उसी समय लखनुआ वहां आया। वह रमेश से एक पुराना उधार चुकाने की गुजारिश करने आया था। दरअसल रमेश ने अपने साहूकारी रजिस्टर में लखनुआ का नाम भी लिखा हुआ था, जिसका ब्याज बढ़ता जा रहा था। रमेश भैया, मुझे थोड़ा और समय दे दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से थोड़ा पैसा जुट जाए तो मैं अपने गेहूं की फसल काटकर आपका कर्ज चुका दूंगा। समय? और कितना समय चाहिए तुम्हें? मैं भी अब मुफ्त में पैसे नहीं बांटता। तुम लोग सारा पैसा भजन कीर्तन में उड़ा देते हो क्या? भैया, भजन कीर्तन निशुल्क है, वहाँ पैसा खर्च नहीं होता। मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ, बस अभी तक काम नहीं मिला। मेहनत, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारी झोपड़ी भी नहीं सुधरती। चलो निकलो, जब तक ब्याज भर नहीं दो मुझे मुंह मत दिखाना।
लखनुआ की आंखों में आंसू आ गए। वह घर लौटा तो देखा कि गंगा परेशान बैठी थी। शंकर को फिर बुखार आ गया था। लखनुआ के भीतर आक्रोश उमड़ पड़ा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। पैसे न होने के कारण वह रमेश की बातें सहन करने को मजबूर था। उधर गांव में दुर्गा पूजा की धूमधाम बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग खुश थे, पर लखनुआ और गंगा के लिए घर की परेशानियां कम नहीं हो रही थीं। नवरात्रि के चौथे दिन की सुबह शंकर की तबीयत और बिगड़ गई। उसका बुखार बहुत तेज हो गया। गांव के वैद्य ने देखे तो बोले, बच्चे को शहर के अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो इसकी तबीयत बिगड़ती जाएगी और कुछ बुरा भी हो सकता है। वैद्य की यह बात सुनकर लखनुआ और गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर ले जाने का किराया तक उनके पास नहीं था। वैद्य जी ने कुछ दवा दी, पर ज्यादा असर होता न दिख रहा था। हरिराम बाबू को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सुझाव दिया कि लखनुआ गांव के किसी धनी आदमी से उधार लेकर अपने बच्चे को शहर ले जाए। लखनुआ को लगा कि एक ही व्यक्ति है जिसके पास वह अंतिम उम्मीद के रूप में जा सकता है। शंकर को आप जल्दी से शहर के अस्पताल लेकर जाओ जी, मैं भी साथ चलूंगी। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? गंगा, मुझे रमेश से फिर भीख मांगनी पड़ेगी, वही आखिरी रास्ता है। उससे हाथ जोड़कर कर्ज मांगूंगा। क्या और कोई रास्ता नहीं है? वह हर बार हमें अपमानित करके भगा देता है। क्या और कोई चारा नहीं है? लखनुआ अपने पत्नी को समझाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। लखनुआ रमेश के घर की ओर चल दिया। रमेश बाहर बरामदे में बैठा था। लखनुआ को देखते ही उसको क्रोध चढ़ गया। अरे लखनुआ, तू फिर से आ गए? कल ही तो कह दिया था ना कि मेरा सारा ब्याज चुकाओ पहले। रमेश भैया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कुछ पैसे दे दो, मैं किसी तरह चुका दूंगा। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो भैया। जो भी ब्याज लगाओगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ब्याज से क्या होगा? तुम्हारे पास देने को कुछ बचा भी है? जमीन का टुकड़ा तो कब का गिरवी रख चुका है, अब क्या घर गिरवी रखोगे? लखनुआ के मुंह पर मानो ताला लग गया। वह सोचने लगा कि वे अपना सिर छिपाने की जगह भी गिरवी रख देगा। शंकर के बुखार से तड़पते शरीर को सोचकर लखनुआ फूट फूट कर रोने लगा। रमेश को जरा भी दया न आई। वह बस अपनी शर्तें थोप रहा था कि उसे जमीन के कागज या कोई दूसरा गारंटी चाहिए। भैया, मेरा सब जमीन घर सब ले लो, पर मेरे बच्चे की जान बचा लो। मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रुपए देता हूँ, पर याद रखना 2 गुना ब्याज पर चुकाना होगा, और अगर चुकता न कर पाए तो मैं तुम्हारे घर और जमीन की नीलामी करवा दूंगा। रमेश ने 5,000 रुपए गिनकर लखनुआ को थमा दिया। इतने पैसों से शहर का इलाज तो मुश्किल ही था, पर लखनुआ ने टूटे मन से रमेश के आगे सिर झुकाया और वहाँ से चल दिया। फिर वह तीनों शहर के लिए निकल गए। रास्ते में उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें अपमान का पहाड़ झेलना पड़ रहा था, लेकिन बेटे की जान से बढ़कर और कुछ नहीं था। गंगा और लखनुआ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिए। फिर जब रात हुई तो एक दिव्या प्रकाश फैली और उसमें से दुर्गा माँ प्रकट हुई। बच्चों, तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा है। तेरी श्रद्धा ने मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं तेरे सामने प्रकट हूँ। सच्चे हृदय से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, मैं उसकी हर पीड़ा हर लेती हूँ। स्मरण रहे, श्रद्धा और कर्म की शक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनती हूँ। सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं। जो व्यक्ति सुख में भी ईश्वर का नाम जपे, वही सच्चा भक्त होता है। तुमने हमेशा मेहनत और कठिनाई झेली है। अब से मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देती हूँ कि इसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाए और तुम लोग खुशी खुशी अपना जीवन बीता सको। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन डॉक्टर ने आश्चर्य से बोला, अरे आपके बच्चे की तबीयत तो बिल्कुल सही हो गई है, आप लोग इसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और डॉक्टर की फीस देकर वहाँ से घर की ओर चल दिए। लखनुआ और गंगा अस्पताल से लौटते हुए उन्होंने देखा कि गांव में माहौल उत्सवपूर्ण था। वह दोनों घर आकर स्नान करके नया कपड़ा पहनकर माता रानी की भक्ति में लीन हो गए। उधर रमेश कुछ काम से शहर जा रहा था कि अचानक एक तेज चलती कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है और उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया। इलाज में इतना खर्च हो गया कि उसकी सारी जमा पूंजी अस्पताल में ही लग गई और उसकी जान बच गई। कुछ दिन बाद अस्पताल से आया तो सभी से माफी मांगने लगा। अब वह गहरे संकट में था, क्योंकि अब वह अपने पैर से नहीं चल सकता था। गंगा और लखनुआ ने एक दूसरे की ओर देखा कि यही रमेश था जो कल तक सबको नीचा समझता था। आज वही किस्मत के थपेड़े खा रहा है। फिर भी गंगा के हृदय में दया उमड़ आई।
आस्था का मार्ग दयालुता सिखाती है। मैंने बहुत अपमान किया तुम सबका और देवी माँ का भी। अब समझ में आया कि केवल धन और लालच से सब कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दो। बेटा, माँ के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो यह तुम्हारा भी दुख खत्म हो जाएगा। जी बाबूजी, मैंने बहुत देर कर दी, पर अब जीवन में सही रास्ता अपनाने की कोशिश करूंगा। जो हुआ सो हुआ। अब सब मिलकर माँ के आगे प्रार्थना करेंगे कि गाँव में सुख शांति बने रहे। अब रमेश ने भी मंदिर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। उसके अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसका सारा अहंकार अचानक खत्म होने लगा था। वहीं गंगा और लखनुआ के मन में हल्कापन महसूस हुआ। कहीं न कहीं उनकी आस्था को भी यह विश्वास मिला कि भक्ति में शक्ति है और माँ हर किसी का समय आने पर हिसाब बराबर करती है। सूरजपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थपेड़े दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। सभी लोग अपने मेहनत से खेती करके अपना गुजारा करते थे, मगर इस साल की शुरुआती की गर्मी इतनी तेज थी कि मानो जान ही ले लेगी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग और कुछ कामगार सुबह शाम इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आजकल गर्मी इतनी भीषण थी कि दुकान के आगे वाली बेंच भी खाली पड़ी थी। चाय की दुकान के मालिक राम स्वरूप, जिनको सब काका कहते थे, उनका चेहरा पसीने से लथपथ था। काका को गर्मी का बहुत अनुभव था, लेकिन इतनी भयंकर लू उन्होंने बहुत कम ही देखा था। हे भगवान, आज तो सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। लगता है जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। पानी पी पी कर जीवन का गुजर हो रहा है। अब की बार तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि जैसे जान ही चली जाए। हाँ काका, आप सच कह रहे हो। पिछले कई बरस में मैंने इतनी गर्मी नहीं झेली। सब तरफ त्राही त्राही मची है। गांव के कुएं भी सूख गए हैं। जो थोड़ा बहुत पानी है वो गंदा हो चुका है। जो भी पानी बचा है वह भी पीने लायक नहीं है। उसी वक्त वहाँ से एक नंदू नाम का आदमी वहाँ से गुजरता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं, पर आंखों में उम्मीद की चमक। वो काका से हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। प्रणाम काका, क्या एक गिलास ठंडा पानी मिल जाएगा क्या? बहुत जोर की प्यास लगी है, प्यास के मारे जान जा रही है। काका तुरंत पास पड़े घड़े में हाथ डालते हैं और आधा गिलास पानी निकालते हैं और नंदू को दे देते हैं। नंदू जल्दी जल्दी पानी पीता है, मानो हलक सूख गया हो। धन्यवाद काका, गर्मी ने जान निकाल रखी है। इतनी गर्मी में भी काम करना पड़ रहा है। पेट के लिए कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, पेट तो हर हाल में पालना ही है। पर सुन रहा हूँ कि तुम्हारे मोहल्ले में भी पानी का बड़ा संकट हो गया है। जी काका, 2 दिन से नल में पानी नहीं आ रहा है। पानी का स्रोत नीचे चला गया है। सभी लोग परेशान हैं और मैं जो भी पानी बचा कर रखा था वो भी लगभग खत्म हो चुका है। दिन में मजदूरी करके आता हूँ तो घर में पानी की दिक्कत देखकर दिल टूट जाता है और बिजली भी दिन भर गुल रहती है। पंखा भी नहीं चलता। हाँ बेटा, बहुत बुरा हाल है, लेकिन बेटे तुम चिंता मत करो। सरकार कोई ना कोई योजना निकालेगी, जैसे सूखा राहत, पानी का टैंकर और राशन का इंतजाम करने का वादा कर रही है। और सुनने में आया है कि गांव का एकमात्र सरकारी ट्यूबवेल भी सूखने की कगार पर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर सरकार हर बार वादा तो बहुत कुछ करती है, मगर हम गरीबों तक कुछ नहीं पहुँचता। सिर्फ सभी बड़े बड़े वादे करते हैं। इतनी गर्मी है, पता नहीं आगे क्या होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब की बार मोदी की सरकार है, वह सारा वादा पूरी करेगी। हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। चाचा जी, अगर हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो पानी और भोजन के लिए मर जाएंगे। हमें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। हमें अपना कर्तव्य को पूरा करना होगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और सरकार के भरोसे रह जाएंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। फालतू का पानी मत बर्बाद करो। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि हौसला रखो। ये बुरा समय है, यह भी बीत जाए। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। घर पर रोटी और पानी का भी इंतजाम करना होगा। नंदू वहाँ से चला जाता है। गर्मी इतनी थी कि हवाओं का झोंका उसके चेहरे को झुलसा देता है। वह तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ता है। नंदू का छोटा सा घर में नंदू की पत्नी रेखा उसकी इंतजार कर रही थी। उसका एक बीमार बेटा राजू खाट पर सोया हुआ था। नंदू घर के अंदर आता है तो वह पसीने से भीगा हुआ था। आ गए जी, क्या हुआ? बहुत देर लगा दी आने में। सब ठीक तो है ना? हाँ रेखा, बस चाय के लिए काका की दुकान पर रुक गया था। वहाँ भी गर्मी की ही चर्चा हो रही थी। सबसे पहले तुम मुझे एक गिलास पानी दो, प्यास के मारे जान जा रही है। पानी कहाँ से दूं जी? नल सूखा पड़ा है। पास वाले कुएं में भी पानी नहीं है। सुबह की बची हुई एक बोतल पानी थी, वह भी राजू को पिला दी। हमारे पास अब थोड़ा भी पानी नहीं बचा। और तो और राजू को भी जोर का बुखार हो गया था। मैं डॉक्टर को बुलाकर दवा ली हूँ,
तब उसका बुखार कम हुआ है। नंदू सिर पकड़ लेता है। हालात की बेबसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इतनी गर्मी, ऊपर से गरीबी उसे तोड़ दी थी। वह दुखी मन से रेखा से बोलता है, ठीक है रेखा, मैं देखता हूँ, कहीं से पानी की व्यवस्था करता हूँ। आज मजदूरी में कम पैसा मिला है और तो और काम भी कम है। लोग भी धूप की वजह से काम नहीं करवा रहे हैं। कल जाकर देखूंगा कि किसी टैंकर से पानी खरीद कर लाऊंगा। सुन रही हो कि शहर से आने वाला पानी का टैंकर बीच में ही रोक दिया गया है। कुछ ठाकुर लोग टैंकर लाकर ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। इतने महंगे पानी को हम कब तक खरीदेंगे? कुछ समझ नहीं आता। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। कोई बात नहीं, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम पहले आराम कर लो, बहुत थक गए होंगे। नंदू निराश होकर पास पड़ी खाट पर बैठ जाता है। तभी उसका बेटा राजू उससे कहता है, पापा मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो। नंदू का दिल पसीज जाता है। वह दुखी मन से अपने बेटा से बोलता है, बेटा थोड़ी देर सहन कर ले, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पर उसे खुद भी नहीं मालूम कि पानी वह कहाँ से लाएगा। उस पर गरीबी और कर्ज और गर्मी तीनों का कहर टूट पड़ा था। वह बिना आराम किए पानी के तलाश में चला जाता है। गांव का एक चौराहा था जहां लोग कभी चहल पहल में जुटे रहते थे, लेकिन अब दोपहर में सड़कें सुनसान थीं। उसी गांव में ठाकुर रमेश सिंह रहता था। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और गांव में दबदबा बनाकर रहता था। उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं थीं कि वो कभी कभी लोगों की मदद करता था, मगर ज्यादातर वह लोगों पर रौब जताता था और अपना स्वार्थ साधता था। उसी के साथ उसका खास आदमी कल्लू उसके साथ रहता था। वह हेरा फेरी, बेईमानी और मुनाफाखोरी में उसका नाम पहले था। वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था। अरे कल्लू, इतनी धूप में क्यों खड़े हो भाई? ठाकुर साहब, बस आपका इंतजार कर रहा था। सुना है कि पानी की बड़ी दिक्कत चल रही है। मैं सोच रहा था किसी तरह टैंकर का इंतजाम करके कुछ पैसा कमाया जाए। हाँ, ये गर्मी तो बहुत लंबी चलने वाली है। मैंने भी शहर से बात की है। कुछ सरकारी सप्लाई रुक गई है और कुछ हम इधर उधर करा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे जानने वाले से टैंकर बुलवा कर पानी बेच सकते हो। थोड़ा मुनाफा हमारा, थोड़ा तुम्हारा। जी ठाकुर साहब, मैं तो तैयार हूँ, बस आप इशारा कीजिए। तुम चिंता मत करो, शाम को मेरे घर आना, तब तक मैं सारा जुगाड़ कर दूंगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे कोई गोपनीय सौदा तय हो गया हो। कालू चल देता है। इधर नंदू एक टूटी फूटी बाल्टी लिए गांव के पार स्थित एक पुराने तालाब की ओर बढ़ रहा था, जहां शायद थोड़ी बहुत पानी की संभावना बची थी। तालाब तक पहुंचते पहुंचते नंदू पसीने में लथपथ हो जाता है। तालाब की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वहां सिर्फ काई जमी हुई थी, पानी बहुत कम था। नंदू को पानी गंदा लगता है, पर उसकी मजबूरी थी। वह आस पास नजर दौड़ाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी दादी आती है। अरे बेटा, यह पानी तो बहुत गंदा है। इस पानी से तो बीमारियां फैलेंगी। तुम इस पानी को क्यों भर रहे हो? क्या करूं दादी, पानी की इतनी किल्लत है कि घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे प्यासे हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो मजबूरी में यही भरना पड़ेगा। नंदू अपने मजबूरी में पानी भर लेता है और घर की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे मास्टर श्यामलाल मिलते हैं, गांव के सम्मानित शिक्षक जिनका दिल बहुत साफ था। वो हमेशा लोगों की भलाई की सोचा करते हैं। इस भीषण गर्मी में भी मास्टर जी लोगों के घर जाकर समझाते हैं कि संयम और स्वच्छता को न छोड़ें। अरे नंदू, कहाँ से आ रहे हो? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। नमस्ते मास्टर जी, तालाब से पानी भरने गया था। बेटा, ये पानी बहुत गंदा है, इससे बीमारी पकड़ने का खतरा है। घर पर इसे उबाल कर ही पीना है, वरना डायरिया, उल्टी दस्त लग सकते हैं। जी मास्टर जी, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। नल सूखा पड़ा हुआ है और कुआं भी सूखा पड़ा है। समस्या तो बहुत विकट हो गई है। प्रशासन भी हाथ खींचे बैठा है। कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए पानी बेच रहे हैं। अब भगवान ही हमें बचाएंगे या मार डालेंगे। नंदू जल्दी से अपने घर जाता है और पानी उबालता है। फिर सभी लोग पानी पीते हैं। फिर अगली सुबह नंदू के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसका बेटा भूखा था। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना, भूख के मारे मेरी जान जा रही है। ठीक है बेटा, तुम थोड़ा देर इंतजार कर लो। पापा कुछ खाने की तलाश में जा रहे ही, कुछ ना तो कुछ खाने को लाएंगे ही। मैं और तुम्हारे पापा 2 दिन से पानी पीकर है, अन्न का एक दाना भी हमने नहीं खाया। नंदू ने तय किया कि चाहे जो हो, वह ठाकुर रमेश सिंह जी से मदद मांगने जाएगा। गर्मी और भूख की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया।
उसने रेखा और राजू को घर पर रहने के लिए कहा और खुद ठाकुर रमेश सिंह जी के घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में नंदू ठाकुर रमेश सिंह जी के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, ठाकुर साहब, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। घर में राशन पूरी तरह खत्म हो चुका है। भीषण गर्मी और लूह के कारण कामकाज भी बंद हो गया है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नंदू, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर कोई मदद के लिए मेरे पास ही आ जाता है। तुम लोगों को तो जैसे आदत सी हो गई है दूसरों पर निर्भर रहने की। तुमने पहले ही मुझसे 5,000 रुपए कर्ज लिए हो और उसे अभी तक नहीं चुका पाए और फिर से आ गए। वह 5,000 मुझे जल्दी लौटा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, भीख नहीं मांगता, लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। भीषण गर्मी और लूह ने खेतों की फसल जला दी है। परिवार भूखा है, कृपया थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। चुप रहो नंदू, अगर गरीब हो तो अपनी गरीबी को स्वीकार कर उसके साथ जीना सीखो। यहाँ आकर रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। नंदू की यह बात सुनकर ठाकुर साहब को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने आदमियों को आवाज लगाते हुए कहा, अरे हरिया, इसे यहाँ से बाहर कर दो और आगे से मेरे घर में इसे कदम भी न रखने देना। फिर ठाकुर ने नंदू को धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब नंदू भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे घर आया, उसने देखा कि रेणु बिस्तर पर लेटी हुई थी और राजू भी उनके पास खड़ा था। पापा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह कुछ बोल नहीं रही है। हे भगवान, यह क्या हो गया? रेखा, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। यह भीषण गर्मी और भूख ने मेरी सारी ताकत छीन लिया है। मुझे माफ करना। मैं अब तुम्हारा और राजू का साथ देने में असमर्थ हूँ। नंदू की आंखों से आंसू बहने लगा। रोते हुए कहा, रेखा, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें ठीक करने के लिए। भगवान पर भरोसा रख। अजी, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। यह झुलसने वाली गर्मी और भूख ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है। आप राजू का ख्याल रखना, उसे मेरी कमी महसूस नहीं होने देना। नंदू ने घबराकर रेखा की हालत देख पड़ोसियों को आवाज दी, पर भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। अरे कोई है, कोई तो मेरी सहायता करो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। राजू के पापा, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सको राजू के लिए करो। उसे कभी भूखा और अकेला मत सोने देना। इतना कहकर रेखा की सांसें थम गई। वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रेखा, ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे बिना तो यह घर भी सूना होगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कहकर नंदू फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। माँ, तुम उठो ना, देखो मैं कितना रो रहा हूँ। प्लीज उठ जाओ माँ। हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या हमने कोई गलती की है? नहीं बेटा, हम बुरे नहीं हैं। ये सब नियति का फैसला है। शायद हमने कभी कोई गलती की होगी जो अब हमें इसका फल भुगतना पड़ रहा है। रेखा के जाने के बाद कई महीने गुजर गए। नंदू और राजू के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया था। छोटे से घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। पापा, माँ क्यों चली गई? हमें छोड़कर क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? बेटा, तुम्हारी माँ ने हमें नहीं छोड़ा। वह ऊपर से हमें देख रही है। अब हमें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार न माने। नंदू की आंखें ये कहते हुए फिर नम हो गईं, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद टूटता जा रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुबह नंदू अपनी घर के बाहर बैठा था। तभी गांव का ठाकुर रमेश सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा और बोला, नंदू, 7 महीने बीत चुके हैं। मेरा कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हो। अगर जल्द ही पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर और खेत दोनों नीलाम कर दूंगा। ठाकुर रमेश सिंह की बातें सुनकर नंदू का चेहरा चिंता से भर गया। उसके माथे पर लकीरें और गहरी हो गईं। उसने सिर झुकाते हुए कहा, ठाकुर साहब, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक पैसे नहीं जुटा पाया हूँ। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। नंदू, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास केवल 10 दिन हैं। अगर इस समय में कर्ज नहीं चुकाया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर एक दिन अचानक नंदू का पुराना दोस्त सुभाष गांव वापस आया। नंदू और सुभाष बचपन के साथी थे, लेकिन कई साल पहले सुभाष रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। अब वह काफी पैसे वाला हो चुका था। जब वह नंदू के घर पहुंचा तो उसने देखा कि नंदू गहरे चिंता में डूबा हुआ था।
अरे नंदू, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? फिर नंदू ने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया। ठाकुर रमेश सिंह के कर्ज और उसकी धमकी के बारे में सुनकर सुभाष का दिल पिघल गया। वह तुरंत बोला, अरे नंदू, तू इतना परेशानी में जी रहा है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ये ले पैसा और उस ठाकुर रमेश सिंह का कर्ज चुका दे। सुभाष की यह बात सुनकर नंदू की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर बोला, अरे सुभाष भाई, यह तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे नंदू भाई, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आया तो दोस्ती किस काम की? अगले दिन नंदू ठाकुर रमेश सिंह के घर गया और सारा कर्ज चुका दिया। ठाकुर रमेश सिंह हैरान हो गया, लेकिन उसने पैसे लेकर नंदू को कर्ज से मुक्त कर दिया। नंदू वहाँ से चला गया। वह कुछ ही दूर गया था कि तभी उसे रास्ते में मास्टर साहब और उसका दोस्त सुभाष मिल गए। अरे नंदू, ठाकुर रमेश सिंह की यही फितरत है कि जब लोग मजबूर होते हैं तो वो उसका फायदा उठाता है। कल्लू के साथ मिलकर सरकारी पानी का टैंकर ब्लैक में बेच रहा है। हमें इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मास्टर जी, हम क्या कर सकते हैं? ये लोग ताकतवर हैं, इनके पास पैसा है, गुंडे हैं, हम गरीबों की कौन सुनेगा? हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए। भीड़ इकट्ठी होगी, जनता एकजुट होगी, तभी कुछ होगा। मैं सोच रहा हूँ गाँव वालों की एक सभा बुलाऊं, तुम भी जरूर आना। शाम को गांव का एक पेड़ के नीचे में मास्टर ने गांव वालों की सभा बुलाई। वहां गांव के लोग जमा हुए, सब गर्मी से त्रस्त थे। चेहरे पर पसीना, आंखों में थकान और दिमाग में पानी की कमी की चिंता। भाइयों बहनों, अब सबको मालूम है कि इस बार की गर्मी ने सबकी कमर तोड़ दी है। न कुएं में पानी, न नल में, न तालाब में। सरकार से जो पानी आता है वह पानी ठाकुर रमेश सिंह खरीद कर ब्लैक में महंगा पानी हम गरीबों को बेच रहा है। हाँ मास्टर जी, ठाकुर रमेश सिंह और कल्लू मिलकर टैंकर के जरिए महंगा पानी बेच रहे हैं। हम लोगों का इस प्रकार कैसे गुजारा होगा? तभी रामस्वरूप काका बोले, मैं अपनी दिन भर की पूरी मजदूरी देकर भी सिर्फ 2 बाल्टी पानी खरीद पाता हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं। ऐसा चलता रहा तो हम अपने परिवार का कैसे गुजारा कर पाएंगे? हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। हमें मिलकर कोई समाधान निकालना होगा। पहला उपाय तो यही है कि हम सब पानी का दुरुपयोग बिल्कुल बंद कर दें। जो थोड़ा बहुत पानी मिले उसे साफ रखें। दूसरा, हम सब मिलकर प्रशासन के पास जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे कि कम से कम टैंकर तो फ्री में या सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाए। मास्टर जी, ठाकुर रमेश सिंह की सरकारी दफ्तरों में अच्छी पकड़ है। वो चाहेगा तो सब कुछ रोक देगा, किसी की नहीं सुनी जाएगी। लोगों के चेहरों पर निराशा फैल जाती है। नंदू भी वहाँ खड़ा सब सुन रहा था। अंत में वह आगे आता है और बोलता है, हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। हमें कोशिश तो करना ही पड़ेगा। या तो हम यूं ही रोज टैंकर वालों को पैसे देते रहें, वो जितना चाहें उतना भाव बढ़ाते जाए और हम अपनी भूख प्यास से मरते रहें। भीड़ में सहमति की फुसफुसाहट होती है। मास्टर जी कुछ कागज निकालते हैं। देखो, मैं एक पत्र तैयार कर रहा हूँ। हम सबके हस्ताक्षर लेकर इसे कल कलेक्टर साहब को सौंपेंगे। अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो हम बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम सबको एकजुट रहना होगा। लोग आगे आते हैं। नंदू भी आगे बढ़कर हस्ताक्षर करता है। मोहन, रघुवीर चाचा सभी पत्र पर अपने नाम लिखते हैं। एक उम्मीद की किरण जगती है कि शायद यह पहल रंग लाएगी। अगले दिन सभी कलेक्टर ऑफिस पहुँचे। तब कलेक्टर साहब बोले, हाँ तो बताइए, आप लोग की क्या समस्या है? मास्टर जी विस्तार से बताते हैं कि गांव घर में पानी नहीं है, बिजली की कटौती है, टैंकर भी महंगा बेचा जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, इस साल बारिश हुई नहीं, भयंकर सूखा पड़ा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं। सरकारी खजाना से आप लोगों के गांव तो रोज 2 टैंकर फ्री पानी जाता है। क्या वह पानी आप लोगों को नहीं मिलता है? साहब, हमें पानी नहीं मिलता। हमारे गांव का एक अमीर आदमी ठाकुर रमेश सिंह रहता है। वह सारा सरकारी पानी को खरीद कर गांव वालों को ब्लैक में महंगे दामों में बेचता है। हम लोग उसके खिलाफ कई बार कंप्लेंट की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे जेल में डाला जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग जाकर आराम से पानी का इंतजार कीजिए। मैं नगर परिषद से बात कर लूंगा। सभी लोग अपने अपने घर चले आए। फिर अगली सुबह को जब कल्लू और ठाकुर रमेश सिंह ने ब्लैक में पानी बेच रहे थे, तभी कुछ पुलिस वाले और एसडीएम साहब गांव में आकर ब्लैक में पानी बेचते हुए ठाकुर रमेश सिंह और कल्लू को पकड़ लेते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं। इधर गांव के लोग पानी पाकर बहुत खुश हुए। अब उनकी पानी की दिक्कत खत्म हो गई थी और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।